हेलो दोस्तों। आप सभी का आरआरबी क्लर्क 6 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट ओवर हो गया है। यहाँ पे जान लेते हैं वन बाय वन की रीजनिंग से और न्यूमेरिकल एबिलिटी से कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आया था लीनियर अरेंजमेंट में। 3 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। 7 बॉक्सेस का एक पजल आया हुआ था जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट आया था जिसमें सिर्फ 7 पर्सन्स थे और सारे के सारे इनसाइड फेसिंग थे। एक आपका मंथ बेस्ड आया था जिसमें से कॉन्जिक्यूटिव मंथ ही आपके गिवन थे, तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आए हुए थे। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन पजल सीटिंग से आए हुए थे। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन जिसमें 3 डिजिट बेस्ड क्वेश्चन थे। एक आपका यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मिक्स सीरीज थी जिसमें आपके सिंबल प्लस लेटर गिवन हो रखे थे, वहां से आपके 5 क्वेश्चन थे। तो दोनों ही आपके सीरीज के क्वेश्चन आए हुए थे। स्लॉग से 4 क्वेश्चन आए हुए थे और इनइक्वालिटी से भी आपके 4 क्वेश्चन आए हुए थे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। आपका बाकी यहाँ पे एक आया था पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन और एक आया था आपका नंबर बेस्ड कोई क्वेश्चन। तो ये पूरा रीजनिंग का था। लेवल वही है जैसे पहले भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं यहाँ पे भी। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 15 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से ही आए हुए हैं। 5 क्वेश्चंस आपके मिसिंग नंबर सीरीज से आए हुए थे। इजी ही सीरीज थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी। जैसा अभी स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनसे सॉल्व हो पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 डीआईज आई हुई थी। एक आपका बारग्राफ आया हुआ था और एक आपका टेबल बेस्ड डीआई आई हुई थी। और इसके अलावा जितने भी 10 क्वेश्चंस थे वो आपके सारे अरिथमेटिक से आए हुए थे, जिसमें से आपका है एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज आपका प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आया हुआ था। एक आपका एज बेस्ड आया हुआ था, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, मेंशुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका आया हुआ था, टाइम इन वर्क का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, पाइप एंड सिस्टर्न का एक क्वेश्चन आया हुआ था और एक आपका मेंशुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, ट्रेन का क्वेश्चन आया था, एंड बोट एंड स्ट्रीम का, और एक आपका एलिगेशन का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका अरिथमेटिक सेक्शन में कोई और क्वेश्चन आया हुआ था इसके अलावा, या फिर कोई जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसके अलावा दूसरा टॉपिक आया हुआ था, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम पर वो चीजें हमें याद नहीं रहती है, तो हम कई बार कुछ चीजें गलत भी यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, राइट। तो ध्यान नहीं रहता है कई बार स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो अपने एग्जाम के लिए वहां पे गए हुए होते हैं, सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन किसी और नंबर ऑफ क्वेश्चन में आया हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले हैं एग्जाम के लिए, जिनका भी आपका 7th को भी एग्जाम है, 13th को भी एग्जाम है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड आप ये चीज सोच के चलिएगा कि अगर आपने यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है, नर्वस होकर नहीं देंगे एग्जाम, तो काफी अच्छा आपका पेपर जाएगा।